नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जो भौतिक सत्यापन करवाने की अंतिम तारीख 31 मार्च है। जी हाँ, 31 मार्च अंतिम तारीख है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जिन लाभार्थियों ने अपना भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है वो जल्द ही 31 मार्च तक अपना भौतिक सत्यापन करवा ले, अन्यथा पेंशन बंद हो जाएगी। इसके अलावा भौतिक सत्यापन के क्या क्या तरीके हैं, क्या घर बैठे भौतिक सत्यापन करवाया जा सकता है किसी ऐप के माध्यम से, तो ऐप के माध्यम से अगर भौतिक सत्यापन होता है तो भी कैसे होता है, इन सभी की पूरी जानकारी हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और लाभ मिल सके। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, यहाँ राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो भी लाभ प्राप्त कर रहे पेंशनधारी है वो अपना भौतिक सत्यापन है, वार्षिक भौतिक सत्यापन 31 मार्च 2025 तक अनिवार्य रूप से करवाना होगा। जी हाँ, 31 मार्च तक अनिवार्य भौतिक सत्यापन करवाना होगा। सत्यापन न करवाने की दशा में पेंशन बंद कर दी जाएगी। यहाँ पेंशनधारी अपना सत्यापन ई मित्र के माध्यम से, ई मित्र केंद्रों पर अथवा ई मित्र कियोस्क से, बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से या फिर एंड्रॉयड मोबाइल ऐप, यानी आप खुद अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से, तो मोबाइल के माध्यम से राज एसएसपी नामक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। इससे फेस रिकग्निशन अथवा बायोमेट्रिक के माध्यम से या ओटीपी सत्यापन से संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी की ओर से लाभार्थी के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी के माध्यम से पेंशन का भौतिक वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं। क्या इसकी पूरी प्रक्रिया है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो राज्य सरकार ने बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो मिलने वाली पेंशन की न्यूनतम राशि 1150 रुपये से बढ़ाकर 1250 रुपये कर दी है, यानी इसमें 100 रुपये की बढ़ोतरी की है। ये बढ़ी हुई जो पेंशन की राशि है वो 1 अप्रैल के बाद में ये लागू की जाएगी। 1 अप्रैल तक आपको 1150 रुपये मिलेंगे। और अब तक आपको बता दें कि फरवरी महीने की, खाली फरवरी महीने की पेंशन बाकी है। हमारे पड़ोस में ही कई लाभार्थी है जिनकी पेंशन आ चुकी है, तो फरवरी महीने की अभी तक पेंशन बाकी है। मार्च ये चल रहा है, जनवरी तक की पेंशन है वो आ चुकी है। इसके अलावा ई मित्र अथवा ई मित्र कियोस्क से बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से या एंड्रॉयड एप्लीकेशन के माध्यम से पेंशनधारी अपना भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। लेकिन कुछ पेंशन धारकों का सत्यापन बायोमेट्रिक या पहचान या आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के अभाव में नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में पेंशन पोर्टल पर नया विकल्प उपलब्ध करवाया गया है। जी हाँ, अगर भौतिक सत्यापन किसी भी कंडीशन में बायोमेट्रिक से नहीं हो रहा है या मोबाइल नंबर के अभाव में नहीं हो रहा है, तो इसके लिए जो पेंशन धारकों को अधिकारी के, जी हाँ, कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर पीपीओ, जन आधार, आधार इत्यादि के आधार पर सत्यापन करवाना होगा। तो ये नया विकल्प का चयन इसमें किया गया है। इस प्रक्रिया में अधिकारी के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से वार्षिक सत्यापन किया जाएगा। पेंशन के लाभ को निरंतर बनाए रखने के लिए वार्षिक सत्यापन यानी ई-केवाईसी है वो आवश्यक है। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि पेंशनधारी जीवित है और पेंशन के पात्र है। जो मृत पेंशनधारी है कई बार अपडेट नहीं होता है, तो ऐसे में पेंशन है वो गलत तरीके से जाती रहती है, तो सरकार इसके लिए वार्षिक सत्यापन, भौतिक सत्यापन करवाती है। अगर भौतिक सत्यापन नहीं करवाया जाता तो पेंशन बंद कर दी जाती है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में भौतिक सत्यापन के लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होती है, तो कुछ नहीं, आपको सिंपल पेंशनधारी का पीपीओ नंबर यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर, पीपीओ नंबर होना अनिवार्य है। इसके अलावा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड यदि उपलब्ध है, और मोबाइल नंबर इसमें अनिवार्य है। ऑनलाइन सत्यापन के लिए एंड्रॉयड फ़ोन, जहाँ एंड्रॉयड अगर घर बैठे आप ऑनलाइन सत्यापन करवाना चाहते हैं तो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो आप ऑनलाइन पेंशन सत्यापन घर बैठे पूरी तरह से कर सकते हैं। क्या इसकी प्रक्रिया ये देखते हैं। तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। जी हाँ, उस मोबाइल ऐप का नाम है राज एसएसपी। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर राज एसएसपी लिखोगे तो आपको मोबाइल फ़ोन में आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। पेंशन का जो भौतिक सत्यापन घर बैठे करवा सकते हैं। क्या है इसकी पूरी प्रोसेस, आइए देखते हैं। सोशल पेंशन ऐप राज एसएसपी, इसके माध्यम से एंड्रॉयड फ़ोन से पेंशनर्स घर बैठे अपना वार्षिक सत्यापन करवा सकता है।
पेंशनर्स को कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है और ये सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क है, यानी इसका आपको किसी प्रकार का कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है, पैसे नहीं लगने वाले हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को घर बैठे वार्षिक सत्यापन करने के लिए राज एसएसपी मोबाइल एप्लीकेशन को सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था और सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स के लिए यह सुविधा प्रदान करने वाला राजस्थान भारत में पहला ऐसा राज्य है। तो क्या है एप्लीकेशन? इसमें आपको बता दें कि राज एसएसपी ऐप के माध्यम से भौतिक सत्यापन करने में मात्र 1 मिनट का समय लगता है। तो राज एसएसपी एप्लीकेशन के डाउनलोड करने की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले आपको मोबाइल फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में आपको ये ऐप मिल जाएगा। आपको सिंपली इस पर टाइप करना है राज एसएसपी। देखो मैंने इसमें कर रखा है और स्क्रीनशॉट आपके सामने है। ये है राजस्थान सोशल पेंशन ऐप राज एसएसपी। इसको आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। सर्च बार में जाना है, सर्च करना है राज एसएसपी, ये लिखना है। उसके बाद में जैसे ही जो आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा कि राज एसएसपी यानी राजस्थान सोशल पेंशन ऐप को आपको इंस्टॉल करना है सिंपली। उसके बाद में ऐप को अपने फ़ोन में आपको इंस्टॉल करना है। देखो ये इंस्टॉल हो रही है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाए तो आपको इसको ओपन करना होगा। राज एसएसपी के साथ साथ आपको एक और एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना होगा। उसका नाम है आधार फेस आरडी ऐप। ये मैंने इंस्टॉल कर रखा है। इसमें कुछ इस प्रकार से फेस कैप्चर किया जाएगा आधार फेस आरडी ऐप के माध्यम से। तो 2 एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने हैं। राज एसएसपी जो पेंशनर्स के लिए जो सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया एप्लीकेशन है, इसके साथ साथ आधार फेस आरडी ऐप जिसके माध्यम से घर बैठे आप जो फेस कैप्चर के माध्यम से भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। तो इसको भी इंस्टॉल करना है। दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद में आपको कुछ स्टेप फॉलो करने हैं जो 1 बाय 1 मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पेंशनर के वार्षिक भौतिक सत्यापन का कार्य करने के लिए राज एसएसपी ऐप को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वार्षिक सत्यापन के आइकन पर आपको क्लिक करना है। तो ये मेन जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो ये सिंपली ये लोगो आता है सोशल सिक्योरिटी पेंशन एसएसपी का, राज एसएसपी। उसके बाद में जो दूसरा आपके सामने जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको 3 बातें दी रखी होगी। ईयरली वेरिफिकेशन करने के लिए प्ले स्टोर से आधार फेस आरडी ऐप डाउनलोड करें, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बता ही दिया है। इसके अलावा बायोमेट्रिक डिवाइस का उपयोग करने के लिए डिवाइस के ड्राइवर को इंस्टॉल करना होगा। जी हाँ, अंगूठे के लिए जो बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना चाहते हैं तो एक अलग ऑप्शन है। इसके अलावा फेस इंप्रेशन में अगर कोई समस्या आ रही है तो प्ले स्टोर से आधार फेस आरडी ऐप को आपको अपडेट भी करना होगा। तो ये आपको सिंपली इन बातों का ध्यान में रखना है। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही आपको इसको क्लोज करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे। ये राज एसएसपी मोबाइल एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सुविधाएं देखने को मिलेगी। पेंशन आवेदन के लिए आवेदन पर क्लिक करना है, आवेदन की स्थिति जाननी है तो यहाँ पे क्लिक करना है भुगतान खाता, जिसमें आप पूरा अपना भुगतान खाता देख सकते हैं, कौन सी पेंशन आई, कौन सी बाकी है। पात्रता के बारे में आप पात्रता के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा वार्षिक सत्यापन, आपको सत्यापन के लिए इसी पे क्लिक करना है, वार्षिक सत्यापन। जैसे ही आप वार्षिक सत्यापन पे क्लिक करोगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना होगा। जी हाँ, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको इसमें एंटर करना होगा, जैसा कि मैंने इसमें एंटर कर रखा है। और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में आपको एक OTP प्राप्त होगा। सिंपली ये वाला डायलॉग बॉक्स इसके बाद में ओपन होगा कि OTP मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। जैसे ही OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा तो उसके बाद में ये OTP आने के बाद में आपको एक गेट डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट डिटेल्स पे क्लिक करोगे OTP भरने के पश्चात तो आपको सिंपली यहाँ पे वार्षिक सत्यापन, उसके नीचे आवेदन क्रमांक यानी आवेदन क्रमांक यहाँ पर आपको PPO नंबर डालने हैं। PPO नंबर जो पेंशन कार्ड पे आपको देखने को मिल जाएंगे तो इसमें आपको सिंपली PPO नंबर दर्ज करने हैं। फिर आपको विवरण देखें यानी गेट डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है PPO नंबर डालने के बाद में। अब आपको वार्षिक सत्यापन करने के लिए आवेदन यानी PPO नंबर क्या होता है ये आपको बता दें कि PPO नंबर आपके सोशल सिक्योरिटी पेंशन कार्ड में जो नंबर होता है, ये नंबर आप देख रहे हैं, यही है PPO नंबर। उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर आपको विवरण देखे इस पर क्लिक करना होगा।
जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध पेंशनर्स का डेटा यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। जिस प्रकार से प्रदर्शित हो रहा है ये डेटा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेंशन धारक का नाम भी दिया हुआ है लक्ष्मी देवी, और ये यहाँ पे पीपीओ नंबर है। इसके अलावा नीचे फेस वाइज या बायोमेट्रिक, अगर आप बायोमेट्रिक के माध्यम से सत्यापन करवाना चाह रहे हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है, अन्यथा आपको फेस वाइज पे ही क्लिक रखना है। फिर एक नीचे आपको चेक बॉक्स भी दिया हुआ होगा, यहाँ चेक बॉक्स क्या पेंशनर अपनी सहमति से सत्यापन करवा रहा है, तो हाँ पर चेक बॉक्स पे टिक करें तो आपको राइट का यहाँ पे टिक करना है। फिर जैसे ही आप इतना करोगे तो आपको वार्षिक भौतिक सत्यापन करने के लिए पेंशनर को फेस कैप्चर पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेस कैप्चर। उसके बाद में आपको जो जिसका भी आप सत्यापन कर रहे हैं उसका फेस आपको कैप्चर करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे फेस कैप्चर पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस कैप्चर पे आप क्लिक करोगे तो ये फेस आधार फेस आरडी ऐप खुलेगा। तो उसमें एक गोल स्क्रीन के अंदर आपको जो पेंशनर्स का फेस आपको इस पर दिखाना होगा। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है फेस कैप्चर होने के दौरान अपनी जो पेंशनर्स की आंखें हैं वो झपकनी होगी, ब्लिंक करवाना अनिवार्य है, अन्यथा वो कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो फेस आधार पोर्टल से सत्यापित हो जाएगा, उसके बाद में ऑटोमेटिक ही ये फेस कैप्चर वाला आपको यहाँ पे ब्लू दिखाने लगेगा। फिर अब आपके जैसे ही इतनी प्रोसेसिंग हो गई यानी फेस कैप्चर हो गया, उसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चन भी इसमें अंत में पूछे जाएंगे, जैसे क्या सरकारी नौकरी लग गई है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या सरकारी नौकरी लग गई है, हाँ या नहीं, तो इसमें नहीं होगा। अगर नहीं लगी है तो उस पेंशनर्स की वार्षिक आय मानदंड जो वार्षिक आय मानदंड से ज़्यादा है, नहीं। क्या दोबारा शादी हुई है, नहीं। तो ये सारे ही क्लिक करने के बाद में आपको सत्यापित करने का जो नीचे ऑप्शन है उस पर। इसके अलावा दोस्तों यदि आप ऑनलाइन सत्यापन नहीं करवाना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी ई मित्रा या सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर के अंदर पर जाकर पेंशन का सत्यापन करवा सकते हैं। यहाँ सीएससी के अंदर पर जो सत्यापन करवाने की प्रक्रिया क्या है, तो आपको पीपीओ नंबर, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर के साथ वहाँ पे आवेदन आपको करना है। बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए अपने अंगूठे का स्कैन करवा कर दिया, बायोमेट्रिक के माध्यम से सत्यापन करवाया जा सकता है। सत्यापन के बाद में आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा जो आपके पेंशन सत्यापन का प्रमाण होगा। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जो वार्षिक सत्यापन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है सरकार की ओर से। वार्षिक सत्यापन एक प्रक्रिया है जिससे पेंशनधारी नागरिकों को हर महीने दी जाने वाली जो पेंशन है उसमें जो 2 तरीके से आप है वो पेंशन की प्रक्रिया जो सत्यापन की पूरी कर सकते हैं। ऑनलाइन सत्यापन करवा सकते हैं या फिर ई मित्र के माध्यम से करवा सकते हैं। अगर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का पैसा नहीं आ रहा है, किसी की भी पेंशन है वो अभी तक पेंडिंग है, तो पैसा नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है या नहीं है। अगर लिंक नहीं है तो ई मित्र पर या फिर बैंक के माध्यम से इसे लिंक करवा सकते हैं, ई-केवाईसी भी करवा सकते हैं। तो 31 मार्च तक जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है, तो जल्द ही भौतिक सत्यापन करवा लें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।